ओजोन ड्रीमिटील, जहां सितारे चमकना शुरू होते हैं। धूप से भरे एक तेज दिन में शहजादा जर्रान सामीना के दरवाजे पर खड़ा था। सूरज सख्त चमक रहा था, हवा बिल्कुल खामोश थी। कुछ देर बाद सामीना खुद बाहर आई और हैरानी से बोली, क्या बात है शहजादे? वो भी मेरे दरवाजे पर? शहजादा जर्रान ने तेजी से कहा, बस तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें मुना मांगा इनाम दूंगा। रात का वक्त था। सारा महल सुकून और खामोशी में डूबा हुआ था। मलका मेहरबानो और बादशाह काजिम आराम कर रहे थे। मलका मेहरबानो इस वक्त हामला थीं और अपने बच्चे के इंतजार में थीं। इसी दौरान सामीना महल में दाखिल हुई। मलका मेहरबानो को बुला कर लाओ, मगर बादशाह को पता न चले। मुलाजमा घबराकर मलका को ले आई। मलका बोले, क्या बात है, तुम मुझे इस वक्त क्यों बुला रही हो? सामीना ने खौफनाक लहजे में कहा, सुनो मेहरबानो, जो बच्चा तुम्हारे पेट में है, बादशाह काजिम उसे अपने हाथों से मार देगा। मलका मेहरबानो ये सुनते ही टूट गईं, जोर जोर से रोने लगे। असल में सामीना वो औरत थी जिस पर पूरा बादशाहत यकीन करता था। सब समझते थे कि उसके पास सच देखने की कुदरत है, लेकिन इस बार उसने झूठ बोला था, क्योंकि शहजादा जर्रान ने उसे दौलत और ताकत का लालच दिया था। शहजादा जर्रान, जो बादशाह काजिम का छोटा भाई था, संगदुल था, वो चाहता था कि किसी तरह बादशाह काजिम को हटाकर खुद तख्त पर बैठ जाए। बिजलियां चमकने लगी, आंधी चलने लगी। ऐसी ही तूफानी रात में मलका मेहरबानो ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। मलका बेतहाशा रोए, फिर अपने दिल पर पत्थर रख बच्ची को अपनी वफादार मुलाजिमा जरिया के हवाले कर दिया। उसे फौरन ग्रीन माउंटेन के कबीले में ले जाओ और कभी वापस मत आना। मलका ने जल्दी से खानदान का विरासती लिकेट्स बीबी के गले में पहना दिया। उधर महल में एक मुलाजिमा ने झूठ बोलकर बादशाह को कहा, बच्चा पैदा होते ही मर गया। बादशाह काजिम टूट गया। इसी रात शहजादा जर्रान की बीवी सईदा हकड़ा ने भी एक बेटी को जन्म दिया। जब जर्रान को पता चला कि मलका का बच्चा मर गया है, वो खुशी से पागल हो गया। अब मेरी बेटी ही इस सल्तनत की इकलौती शहजादी होगी। वो बच्ची को बादशाह के पास लाया। बादशाह ने उसका नाम रखा शहजादी सरवत। इधर जरिया असल शहजादी को ले जाकर ग्रीन माउंटेन के कबीले में छोड़ आई और उसका नाम रखा नैसा। शहजादी सरवत जवान हुई, मगर बदतमीज, गुरूर से भरी, ताकत की भौकी। वो जानती थी ये लोग उसके असल वालिदैन नहीं हैं। दूसरी तरफ गांव में नैसा बहादुर, मजबूत और नरम दिल लड़की बन गई। वो लड़कियों को तैरंदाजी, तलवारबाजी सिखाती, घड़सवारी करती। उसकी बेहतरीन दोस्त थी हरम। एक दिन खबर मिली, सरदार खाकान के सिपाहियों ने हमला कर दिया है। नैसा, हरम और बाकी लड़कियां लड़े, मगर खाकान ने धमकी दी, अगर न रखे तो उस लड़की को मार दूंगा। नैसा ने हथियार फेंक दिए, सब कैदी बना ली गईं। लड़कियां खाकान के कबीले में काम करती रहीं, पानी, लकड़ियां, घोड़ों की देखभाल। एक दिन नैसा ने कहा, बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हरम बोली, नैसा, हमारे लिए सब मुश्किल हो जाएगा। नैसा ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों साथ हैं, हर मुश्किल झेल लेंगे। खाकान ने मुकाबले का ऐलान किया। जीतने वाले की 2 ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। नैसा ने हिस्सा लिया, तैरंदाजी में जीती, घड़सवारी में भी सबको पीछे छोड़ा। खाकान हैरान हो गया। नैसा ने पहली ख्वाहिश में कहा, हमारी कबीले की लड़कियों को रहा किया जाए और ग्रीन माउंटेन पर कभी हमला ना हो। खाकान मजबूरन मान गया। सब आजाद हो गए। एक दिन जंगल में नैसा को एक बूढ़ी बीमार औरत मिलती है। वो थी सामीना। सामीना रोकर बताती है, तुम ही मलका मेहरबानो की असल बेटी हो। मैंने बहुत जुल्म किया था। नैसा की दुनिया बदल गई। नैसा सामीना से जादुई रैत लेकर महल में दाखिल होती है। वो बदहाल, कमजोर मलका मेहरबानो को देखती है। मलका ने जब लकेट देखा तो रो पड़ी, मेरी शहजादी, मेरी बेटी। नैसा फिर नैसा बादशाह काजिम को भी कैद से आजाद करती है। दोनों कबीले जाते हैं। बादशाह को असल सच मालूम होता है। जब बादशाह काजिम वापस महल पहुंचता है तो पूरा कंगड़म खुशी से झूम उठता है। नैसा को असल शहजादी तस्लीम कर लिया जाता है। शहजादा जर्रान, सईदा हुमरा और शहजादी सरवत को कैद में डाल दिया जाता है। मलका मेहरबानो को अपनी असल बेटी मिल जाती है। खुशियां लौट आती हैं। नैसा कहती है, अमी, मैं 2 दिन के लिए ग्रीन माउंटेन जा रही हूँ। बादशाह और मलका मोहब्बत से कहते हैं, जल्दी वापस आना हमारी शहजादी। नैसा कबीले पहुंचती है। हरम हैरान होकर कहती है, एक शहजादी यहाँ? नैसा हंसते हुए जवाब देती है, यही मेरा असल घर है। दोनों घड़ सवारी करते हैं और पहाड़ खुशी से गूंज उठता है।